हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको एक लड़की की खौफनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलो अब आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी पाकिस्तान के एक दूर दराज गांव कालापुर की है, जहां सदियों से एक खौफनाक राज दफन था। इस गांव के करीब एक घना जंगल था, जिसे लोग काले दरख्तों का जंगल कहते थे। इन दरख्तों के पत्ते हमेशा स्याह होते और दिन के उजाले में भी जंगल में अंधेरा छाया रहता। इस गांव में किसी को भी इस जंगल में जाने की इजाज़त न थी। कहा जाता था कि जो भी इस जंगल में गया कभी वापस न आया। कहानी की मरकज़ी किरदार एक नौजवान लड़की मरियम है, जो अपने वालिदैन के साथ शहर से इस गांव आई थी। इसका वालिद एक रिसर्च स्कॉलर था और पुरअसरार जगहों पर तहकीक करता था। मरियम को इस गांव की अजीब खामोशी और लोगों का डरा हुआ रवैया बहुत परेशान करता। जब उसने जंगल के बारे में सुना तो उसका तजस्सुस बढ़ गया और वो जानना चाहती थी कि आखिर इस जंगल में ऐसा क्या है जिससे सब खौफजदा हैं। एक रात चुपके से मरियम अपने मोबाइल और टार्च लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ी। जैसे ही वो जंगल के करीब पहुंची, ठंडी हवा में सरगोशियां होने लगीं। दरख्तों की शाखें एक दूसरे से टकराकर अजीब आवाजें निकाल रही थी। मिट्टी से ऐसी हवा आ रही थी जैसे कोई पुराना लाशा गल चुका हो। जंगल के अंदर दाखिल होते ही उसका मोबाइल बंद हो गया। टार्च की रोशनी भी छपकने लगी। मरियम का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो वापस मुड़ने ही वाली थी कि उसे एक छोटा बच्चा दिखाई दिया जो एक दरख्त के नीचे बैठा था। मरियम ने बच्चे से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मुझे मेरी माँ बाप चाहिए, वो मुझे छोड़ गए यहाँ। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया। उसकी आंखें स्याह गड़ों जैसी थी। मरियम पीछे हटी तो दरख्तों से कई साए निकल आए, लंबे बदसूरत इंसानों जैसे, मगर आंखों के बगैर। वो साए मरियम के गिर्द घूमने लगे। एक साया उसके करीब आया और बोला, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? अब तुम भी हमारे साथ रहोगी हमेशा के लिए। मरियम चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर ना जा सकी। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन ज़मीन ने उसके कदम पकड़ लिए। अचानक एक बूढ़ी औरत सामने आई। बाल बिखरे हुए, चेहरा जल चुका और आंखों से खून बह रहा था। वो औरत बोली, ये जंगल तुमने जैसे मुतजस्स लोगों को हमेशा के लिए निगल लेता है। फिर मरियम की आंखों के सामने मंजर धुंधला हो गया। उसे लगा जैसे उसका जिस्म हवा में तहलील हो रहा हो। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। मरियम के वालिदैन ने पूरी रात उसे तलाश किया, लेकिन उसका कोई निशान न मिला। बस जंगल के किनारे उसका मोबाइल पड़ा था, जिसकी स्क्रीन पर सिर्फ एक तस्वीर थी। मरियम जंगल के दरख्तों के दरमियान खड़ी और उसके पीछे एक स्याह साया। कहते हैं कि आज भी जो भी इस जंगल के करीब जाता है, रात को मरियम की चीखें सुनता था। और अगर गौर से देखो तो दरख्तों के दरमियान एक लड़की खड़ी दिखाई देती है, मगर हर पल देखती रहती है। ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।